कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में अशोक कुमार त्यागी जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा तेज बोलिएगा। अशोक जी, जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष के आप प्रत्याशी रहे, आपका स्वागत है। जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए। अशोक जी, जो सबसे बड़ा सवाल है, चुनाव हर साल होता है, क्या लगता है कि जो चुनाव की जो पारदर्शिता है वो धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है? हाँ, कुछ इस बार महसूस हुआ है कि जो हरिंदर गौतम वाला मैटर है, इस मैटर से कुछ पता चला कि इलीगलिटी चुनाव में संभवतः रही है। हालांकि इन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है, जो स्नेह त्यागी जी का था, वो ये था कि 2 वोट एक साथ कनेक्ट पाई गई। लेकिन उसको बस यहाँ ये थोड़ा सा देखना है कि अगर 2 वोट एक साथ कनेक्ट पाई गई थी तो शुरू के दिन ही वो उनके सामने रही होंगी, उसी दिन उसका स्पष्टीकरण कर सकते थे कि भाई ये 2 वोट कनेक्ट रही हैं। उसमें ये इंतज़ार करते रहे, नेक्स्ट डे जो कई दिन बाद जो इन्होंने डिक्लेयर करा है वो थोड़ा सा संदेह उत्पन्न करता है और थोड़ी सी विश्वास जो है, हाँ, वो विश्वास भी डगमगा जाता कम हो रहा है जो अधिवक्ताओं का, हाँ, वो उसकी कार्यप्रणाली पे। हाँ, उसी वजह से है वो कि जो रिजल्ट था उसी दिन डिक्लेयर हो जाता तो ये समस्याएं ना हो पाती। अशोक जी, जो ये चुनावी मुद्दा है उस पर हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन एक जो बड़ी बात है हमारी, इसी गाजियाबाद से चौधरी चरण सिंह जी भी अधिवक्ता रहे, वो बाप के बार एसोसिएशन के सदस्य भी रहे, देश के प्रधानमंत्री बने। क्या जो उत्तर प्रदेश में एक हाईकोर्ट बेंच की जो मांग थी, क्या वो ठंडे बस्ती में पड़ गया? वो ठंडे बस्ते में तो नहीं है। प्रत्येक शनिवार को इस बात को उठाया जाता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रत्येक शनिवार को इसी मुद्दे को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो सके, उसके लिए प्रत्येक शनिवार यहाँ वर्क ऑफ रहता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी न्यायालयों में। सर, लेकिन डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है, कितना वर्ष हो गया? हाँ, ये काफ़ी समय से बताया जाता है कि इसमें पूर्व में जो है, जो पहले सीएम रहे थे या जो आख्याई उन्होंने जो है मांगी है यहाँ से कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए कई रिपोर्टें गई हैं जिनमें ये माना गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच होनी चाहिए। लेकिन आज तक सरकार पता नहीं क्या सोचती है या किस लिए नहीं दे पा रही है, ये तो सरकार जाने। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता आज भी प्रयासरत है और उसी के लिए आंदोलन समय समय पर करते रहे हैं, लेकिन आंदोलनों में अभी तक हमें पूरी सफलता नहीं मिल पाई है। मिलना चाहिए। अगर एक बेंच बन जाएगा तो बहुत समय बचेगा, बहुत पैसा बचेगा। आज इलाहाबाद जाए आदमी को पहले जाना पड़ता है, पहले दिन जाएगा, वहाँ होटल का भी खर्च है, वकील का भी एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाता है, उसका आने जाने का भी खर्च बढ़ जाता है और समय भी 2 दिन खराब होते हैं उसके। यहाँ अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाती है तो सुबह को जाएगा और शाम तक अपना वापस होएगा, फीस पे उसका खर्चा भी कम आएगा। राइट, तो ये मांग पूरी होनी चाहिए, मांग पूरी और थोड़ा आप लोग को मजबूती से अपनी बात रखनी पड़ेगी। अशोक जी, इसके लिए हमें ये जो है हमारा जो मेरा अपना जो मानना है वो ये है कि यदि आज तक हम इसे जन आंदोलन नहीं बना पाए, जनता के बीच नहीं जा पाए हैं, अगर हम जनता को अपने साथ ले लें और जनता हमारे साथ हो कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय के लिए नज़दीक स्थान हो, हमारी बेंच हो, ताकि हमें इलाहाबाद ना जाना पड़े, हमें इतनी दूर ना जाना पड़े, हमारा पैसा अधिक ना लगे, हमारा समय अधिक ना लगे। अगर जनता इस बात को समझ जाए और जनता हमारा सहयोग करे तो संभवतः हमें हाई कोर्ट बेंच जल्दी मिल जाएगा। जनता का आंदोलन बनाने में अभी वक्त लग रहा है, आंदोलन नहीं बना पाए हम अभी तक इसे। सर अशोक जी, एक बड़ा सवाल और, चूँकि मेरे ख्याल से 30 वर्ष के आसपास आपका प्रैक्टिस हो गया। हाँ, सिविल और क्रिमिनल दोनों देखते हैं? सिविल और क्रिमिनल दोनों देखते हैं। सर, जो अभी पश्चिम बंगाल में जो मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट की बात भी डॉक्टर्स नहीं मान रहे हैं, उसमें क्या ओपिनियन है आपकी? बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मैं आपका एक जवाब चाहता हूँ। बंगाल में जो ये बलात्कार वाला मैटर हुआ है जी, देखिए, जिसमें चंद्रचूड़ सिंह ने भी अपनी बात रखी कि टास्क फोर्स बनाई जाए, ये बहुत ही गलत जो है हुआ है और बहुत ही गलत हमारे समाज में इसके संकेत जाते हैं।
जो बलात्कारी हैं उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी होना चाहिए। और ऐसे आदमियों को तो सज़ा भी जल्दी होनी चाहिए, इनका तो मैटर भी फास्ट ट्रैक चलना चाहिए ताकि पब्लिक के सामने आ जाए। क्योंकि आज हमारी जनता में ये भी है कि भारत की न्याय प्रणाली जो है इतनी धीमी चलती है कि जो 10-12 साल और जो है जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ कई सारे तो मुकदमा चलने के दौरान एक्सपायर कर जाते हैं भी हो जाते हैं और तो वो तो अपने आप ही हो गई ख़त्म, उस कहाँ न्याय मिल पाया। अगर उसका फास्ट ट्रैक चलता है, जल्दी चलना चाहिए, इस मैटर में भी जो है जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए जल्दी से जल्दी और फास्ट ट्रैक चले ताकि उन्हें जल्दी सज़ा मिल सके। सजा तो और मिलनी भी चाहिए, ऐसे लोगों को तो सज़ा मिलनी चाहिए। तो सर जो अभी CGI ने जो अपना निर्णय दिया कि टास्क फोर्स बढ़ना चाहिए, तो इसका समर्थन करते हैं आप? जी जी जी, बनना और चाहिए और डॉक्टरों से अपील भी करेंगे भाई वो हड़ताल खत्म करें। हाँ, डॉक्टरों को देखिए हड़ताल पे चले जाते हैं तो कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और डॉक्टर्स अगर हड़ताल पे हैं तो देखिए एक तो ये तो बेटी तो चली गई, जिसके साथ उसके साथ तो बुरा हुआ है ही, लेकिन जो दूसरे लोग पीड़ित हैं और जो मतलब मरने के कगार पे बैठ गए अस्पताल में भर्ती हैं तो वे और मर जाएंगे। और मर तो जाएंगे। इससे तो डॉक्टरों को लाभ तो कुछ होना नहीं है। अपने लिए न्याय की मांग करें, उस जो जिसके साथ बलात्कार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, जिसकी हत्या भी कर दी गई, उसके लिए न्याय की मांग करते हुए अस्पताल में तुरंत जो है ड्यूटी पे आ जाना चाहिए ताकि दूसरे लोग इससे प्रभावित ना हो, प्रभावित होने से बचें। हाँ सर जिसके लिए मैं आया हूँ आपका वर्ष उपाध्यक्ष के चुनाव